हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब जानते हैं अवकल समीकरण के ऊपर एक क्वेश्चन तो पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसका व्यापक हल मांग रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सवाल के अंदर। आइए अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में अवकल समीकरणों को हल करने के 3 मेथड दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों का पहला मेथड सेपरेबल वाला था और दूसरा मेथड हमारे पास समघातीय वाला, तीसरा था रैखिक वाला। ये हमारे पास 3 मेथड दे रखे हैं, तो इनका पता होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये पता है तो ये चैप्टर्स बड़ा आसान हो जाता है, हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, फिलहाल यहाँ पर जो हमारे साथ फॉर्म दिखाई दे रही है, क्या हम इस फॉर्म को इस रूप में ला सकते हैं, यानी कि dy/dx जो भी है उसको अकेला करना है, प्लस यहाँ पर कोई भी एक कॉन्स्टेंट आ जाए, फंक्शन आ जाए, फंक्शन आए या कॉन्स्टेंट आए, फंक्शन भी x के पदों वाला, और y आ जाए, और यहाँ पर q यानी कि x का फंक्शन हो या हो कांस्टेंट। क्या ये फॉर्म बन सकती है? तो हमने देखा कि dy/dx को हमें अकेला करना है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में बनाना चाहिए। तो यहाँ पर तो दे रखा है उन्होंने x हमें, तो x से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए जो आपके सामने अवकल समीकरण प्राप्त होने जा रही है वो इस तरीके की होगी। यहाँ x डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x डिवाइड करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, और यहाँ x डिवाइड करेंगे तो x² के अपोन में x आ जाएगा। यहाँ ये कैंसिल आउट। फाइनली जो आपको अवकल समीकरण प्राप्त होगी वो इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब जो हम बात कर रहे थे, देखिए ये तो हमारी क्या कहलाती है, रैखिक कहलाती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर कहते हैं, है ना। तो लिख दो चाहे यहाँ पर कि विच इज़ लीनियर, ये लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, अब इसके अवकल समीकरण है किसके पदों में भैया, ये है y के पदों में, क्योंकि y घात मिली है यहाँ पर 1, यह y भी ऊपर दे रखा है, इसलिए यह अवकल समीकरण y के पदों में लीनियर कहलाती है। से तुलना, हमें इससे तुलना करनी है। तुलना करने में जो y का गुणांक है ना वो p है। ठीक है, y गुणा में कितना है यहाँ पर 2/x है, q कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट कितना है हमारे पास x है। इतना हमारा हो गया। अब हम निकालते हैं if कौन होता है, समाकलन गुणांक। जैसे अवकल गुणांक होता है ना, अवकल गुणांक निकालते हैं, dy/dx हमारा अवकल गुणांक कहलाता है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है समाकलन गुणांक। तो आप याद रखिएगा, समाकलन गुणांक जो होता है एक्चुअली में ई होता है, और उसके ऊपर जो होता है वो इस तरीके से लिख दिया जाता है, यानी कि पी का समाकलन कर दिया जाता है ई की पावर में। अच्छा, इस बात को ना ऐसे भी लिख देते हैं EXP, यानी कि एक्सपोनेंशियल डॉट और समाकलन जो ऊपर दे रखा है। EXP का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, यानी कि जो भी आगे दे रखा है वो ई की घात में है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो IF का मान बना E, और P है हमारे पास 2/x, और dx हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे, बचेगा समाकल के अंदर 1/x, और हम सब जानते हैं 1/x का समाकलन होता है log x। कुछ यहाँ पर नया सीखने और मिलने वाला है आपको, देखिए। अच्छा, आप एक बात और जानते हैं, जो पावर log में आगे होती है ना भैया, एक्चुअली में वो फंक्शन की पावर बन जाती है, यानी कि log x² बन जाएगा। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे ना ये होता है a है, log आ जाए, और यहाँ आ जाए तुम्हारे पास x। ठीक है, और ये जो यहाँ है ना इसका आधार वो a है, यानी log का जो आधार है वो भी a है, और जो रियल वाला आधार है वो भी a है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं ना, तो एक तरीके से मान के चलिए हमारे पास रिजल्ट आ जाता है x। अब वो कैसे आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फॉर्मूला पहले डिस्कस करते हैं, a log b x। तो इसको आप क्या बना सकते हैं, देखिए जो ऊपर वाली पावर है ना वो a की जगह आ जाएगी, a चला जाएगा x की जगह, तो x आ गया आगे, log रहेगा ऊपर, आधार रहेगा b, और आ जाएगा a। ये वाली फॉर्म बन जाती है। बात समझ आ गई आप कितनी? तो अब इसी फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, e log e x है हमारे पास मान लीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, x को आगे कर देंगे e की जगह, पावर तो हमारे log e रहेगा, और ये e जो है ये वाला चला जाएगा x की जगह। ठीक है, अब दोबारा भी समझिए, यहाँ पर अगर जो आधार है वही वैल्यू हो जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है 1, तो कुल मिलाकर x की पावर कितनी आ जाएगी 1, ये बन जाएगा आपका x। तो इस तरीके से यहाँ डिस्कस किया जाता है। तो हमारे पास जो ये कंडीशन है ना, तो ये कंडीशन भी तो ऐसी हो गई ना कि हमारे पास जो है ना e है, log है, और उसकी पावर कितनी है x²। तो यहाँ पर आधार दिखाई नहीं दे रहा, तो आधार क्या रहता है यहाँ पर e रहता है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, मान लीजिए एक तरीके से, होते तो नहीं है लेकिन मिलकर 1 बना देंगे, तो आपको कितना मिलेगा, ओनली x² मिलेगा। तो ये बात थी यहाँ पर आपको सीखने के लिए। तो कुल मिलाकर आपको रिजल्ट मिल गया है x²। ठीक है,
या मैं आपको चलो एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना एक्स स्क्वायर, तो इसका आधार में कितना होगा ई होगा। अब ये सब किसके पावर में, ई की पावर में है, तो ये ई चला जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा ई की जगह। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर और पावर रह गई ई log ई। अगर ये दोनों सेम सेम होते हैं, ये दोनों अगर सेम सेम होते हैं तो रिजल्ट बन जाता है 1। तो यहाँ तो बन जाएगा सारा का सारा कट पीट कर 1 बना, तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर। वही तो हमने देखो लिखा है, वही तो लिखा है हम लोगों ने ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आई एफ का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब जो आई एफ निकल के आ जाता है तो इट्स सोल्यूशन, यानी कि इसका जो हल निकालेंगे वो क्या होगा, इसका हल है, हल कैसा होता है, y होगा, आई एफ निकालते हैं, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, y आई एफ समाकलन आई एफ आ जाएगा और डॉट में q और डी एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट। आई एफ कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आई एफ यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डॉट q, q कितना था हमारे पास, q था हमारे पास x, ठीक ठीक ठीक, x डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, y को पीछे लिख देते हैं, बराबर यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 और डी एक्स प्लस सी। एक्स की पावर 3 का समाकलन कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।